हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहते हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, रिसेप्टिविटी, कॉन्शियसनेस एंड इनर वॉइस। तो यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज हैं गाइस, आपके और आपके मैस्कुलिन्स के दोनों ही की तरफ से हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो रिसेप्टिविटी की आपके मैस्कुलिन की एनर्जी हो सकती है गाइस, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, दोनों ही सिनेरियोज में आपके मैस्कुलिन हो सकता है आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा कम बोलते होंगे या कम बोल रहे होंगे आजकल, क्योंकि ये आपकी सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी इनसे कह रहे हो, आप इनसे जो भी कहना चाहते हो, इन्हें समझाना चाहते हो, किसी बात के लिए अगर आप इन्हें कन्विंस करवाना चाहते हो, तो ये उन सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है गाइस, तो शायद अपने ही अंदर ये कई सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि रिसेंटली अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई कन्वर्सेशन हुई है, जहाँ पर कई सारी बातें डिस्कस हुई होंगी गाइस, और इन्हें अगर कोई फैसला लेना था, इन्हें किसी अगर डिसीजन मेकिंग में आना था, आपकी हर एक बात को ये बहुत ही कीनली एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, और उस बात के दोनों पहलू को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वजह क्या थी कि आपने जो भी इनसे वर्ड्स कहे उसके पीछे सिनेरियो क्या हो सकता है। तो मोस्टली आपने इन्हें किसी डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जीज में छोड़ दिया होगा गाइस, जहां पर अब इन्हें डिसाइड करना है। और कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने इन्हें शायद ऐसा भी कह दिया होगा कि ये मेरी तरफ से लास्ट अप्रोच है आपकी तरफ, इसके बाद से मेरी तरफ से आपको कोई ट्राई या अप्रोच देखने को नहीं मिलेगा। अब जो मैं कह रही हूँ यही मेरे लास्ट वर्ड्स हैं, या फिर यही मेरा एक लास्ट अप्रोच है। और शायद अगर आपने ऐसा कुछ नहीं भी कहा हो, आपके मैस्कुलिन ये जानते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है यहाँ पर इस पर्सन को कन्विंस करने के लिए। आपने कई सारे वेज में इन्हें समझाने की कोशिश की होगी, और इनके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अपनी बातें किन्हीं लोगों से शेयर करते हैं, तो वो लोग भी आपके बारे में जो राय रखते हैं इनके सामने, आपके बारे में जो भी इनसे कहा जा रहा है, तो ये उन सारी बातों को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिसेप्टिव एंड में बने हुए हैं। इट्स नॉट एन एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज गाइस। तो अब आपके मैस्कुलिन सिर्फ एक रिसेप्टिव जोन में बैठे हैं, जहां पर ये सारी चीज़ों को समझेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके बाद शायद ये किसी एक्शन को लेने के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। ये जितने भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, इन्होंने हो सकता है अभी तक आपको शायद समझा ही नहीं, और जब भी इन्होंने आपको समझा तो आइदर शायद गलत ही समझा होगा, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये किन्हीं और बातों की वजह से इन्फ्लुएंस हो गए और आपको हमेशा से ही इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया होगा, राइट। लेकिन कुछ यहाँ पर शिफ्ट हुआ है गाइस, आपके मैस्कुलिन की थिंकिंग में कुछ यहाँ पर बदलाव आया है। अगर ये खामोश हुए हैं, अगर ये आपकी बात को सुन रहे हैं, तो ये एक डीप एनालाइजेशन भी उन सारी बातों को लेकर रखते होंगे। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया ही कि ये बातों के दोनों पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो आपका चेंज ऑफ एटीट्यूड है, चेंज ऑफ बिहेवियर है, पहले से बिल्कुल ही हटकर जो आप इन्हें शो हो रहे हो, तो इसके पीछे रीज़न ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है ये उसी अंडरस्टैंडिंग्स के चलते अपने फ्यूचर एक्शन के बारे में भी सोचते होंगे। मतलब चीज़ों को ये अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सोच, आपकी कही हुई बातें और इनका फ्यूचर का नेक्स्ट एक्शन, तो इन तीनों चीज़ों को ये साथ में रखकर शायद कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। और यहाँ पर कॉन्शियसनेस के एनर्जीज ये हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स के हो सकती हैं, जहाँ पर आपने
एक डिसीजन मेकिंग अपने अंदर बना लिया होगा, आपने अपनी लाइफ से डीक्लटरिंग की है, यानी कि कुछ लोगों को आपने हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर करने का फैसला कर लिया है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो रिसेप्टिविटी ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं गाइस। आप चीज़ों को इस हद तक एब्जॉर्ब कर चुके हो, आपने पेशेंटली बिहेव करके भी देखा होगा। मतलब ये मैं फेमिनिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड गाइस। कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मौका दिया, चांस दिया और उनके नेक्स्ट एक्शन का आपने इंतज़ार किया, लेकिन आपके पेशेंटली बिहेव करने से शायद उस पर्सन ने आपको ग्रांटेड ले लिया था और उस पर्सन ने आपकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन या कोई पॉजिटिव अप्रोच शो नहीं किया होगा और चीज़ें वैसी की वैसी ही स्टैग्नेंट वे में प्रोसीड हो रही थी। मतलब ये पर्सन या ये सिचुएशन आपके मैस्कुलिन से बिल्कुल ही हटकर होंगी। ये कोई थर्ड पर्सन होंगे आपके ज़िंदगी में और इस पर्सन को शायद आपने एक मौका अपनी ज़िंदगी में दिया था। इनकी तरफ से आपने अप्रोच देखना चाहा, एक पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, लेकिन चीज़ें इन्होंने स्टैग्नेशन में ही रखी और आपके रिसेप्टिव होने से इस पर्सन ने शायद आपको ग्रांटेड ले लिया। उस पर्सन को लगने लगा होगा कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप वैसे ही बने रहोगे, इसलिए उस पर्सन ने शायद आपकी तरफ ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया होगा। तो आप एक कॉन्शियसनेस में आ गए हो, अब आप समझ गए हो कि वो जो भी पर्सन थे या जो भी सिचुएशन थी उस पर और एफर्ट रखना आप लोगों के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए आपने शायद फैसला किया होगा कि अब अपना सारा फोकस आप अपने मैस्कुलिन्स पर रखोगे और सारा एफर्ट जो है आप अपने मैस्कुलिन्स की तरफ ही रखोगे। तो ये हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने किया होगा गाइस। ज़रूरी नहीं ये जो शिफ्ट है सभी के साथ मैच करे, लेकिन मुझे लगता है एक वाइब मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने किसी से ब्रेकअप किया है या फिर पोलाइटली उन्हें मना कर दिया होगा या फिर वहाँ से कोई बहाना कहकर वॉक अवे हो गई होंगी, लेकिन आपने उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से डिक्लटर कर दिया है क्योंकि वो जो पर्सन है एक ऑब्स्टिकल शायद आप लोगों के पाथ पर बन रहे थे। जैसे कि आप अपने मैस्कुलिन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो जो थर्ड पर्सन है वो आप लोगों के लिए एक बिग ऑब्स्टिकल की तरह शायद आपके रास्ते पर बने हुए थे और अगर आपने उनको एक बैकअप ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया भी है तो जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नीज में आप जानते ही हो, आप बैकअप ऑप्शंस वगैरह नहीं रख सकते यहाँ पर। अगर आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको एक ही पर्सन पर स्टिक रहकर उन्हें मैनिफेस्ट करना होता है। और मैनिफेस्टेशन का भी रूल यही है कि इफ़ यू वांट समबडी इन योर लाइफ तो आपने अपना सारा फोकस उसी पर्सन पर बनाकर रखना होता है। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो आपने इवेंचुअली उस पर्सन को शायद अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से हटाने का फैसला किया है और अगर आपने अभी तक इन एनर्जीज में स्टेप इन नहीं किया तो बहुत जल्द शायद आप ऐसा कुछ करने वाले हो गाइस। तो आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन आपके मैस्कुलिन आपके बारे में बहुत डीपन वे में जाकर सोच रहे हैं टू टेक द नेक्स्ट एक्शन और आपका ऑलरेडी यहाँ पर एक एक्शन लिया जा चुका है उस थर्ड पर्सन की तरफ या फिर उस सिचुएशन की तरफ। बहुत लोगों के लिए सिचुएशन भी कोई ऐसी होगी जहाँ पर आपके मैस्कुलिन के और आपके बीच में एक ऑब्स्टिकल बन रही थी, तो ऐसी सिचुएशन को ही आपने शायद डिक्लटर कर दिया होगा, अपनी ज़िंदगी से हटा दिया होगा। यहाँ पर फाइनल कार्ड इनर वाइज का मुझे शो हो रहा है। आप दोनों ही की एनर्जीज इस वे में शिफ्ट होंगी गाइस। बहुत जल्द आप दोनों अपनी इनर वाइज से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपके मैस्कुलिन के बारे में बताती हूँ। ये अपनी इनर वॉइस को, इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे टू टेक अ नेक्स्ट एक्शन, राइट। और ऑन दी अदर हैंड आपने ऑलरेडी अपनी इनर वॉइस को सुन लिया है। आपका दिल कहता होगा कि आपकी जो जिंदगी है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं है। आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके मैस्कुलिन के साथ ही कंप्लीशन की तरफ पहुंच सकती है। ये शायद आपने समझ लिया है, अपनी इनर गाइडेंस को शायद आपने सुन लिया है गाइस कि आपको किस डायरेक्शन पर चलना है, राइट। मतलब कहने का ये है कि आप दोनों ने ही अपनी इनर गाइडेंस को अपनी लाइफ का गाइड बना लिया है।
आप दोनों ही अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करते हुए जिंदगी की किसी डायरेक्शन पर स्टेप इन करने वाले हो, तो जरूर आपके मैस्कुलिन वही एक्शन लेंगे, वही उसी डायरेक्शन की तरफ चलेंगे जहां पर इन्हें इनकी इनर वॉइस गाइड करेगी। इनका दिल जहां पर भी इन्हें लीड करेगा, ये वहीं पर जाएंगे और आपका भी दिल शायद इन्हीं की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आप लोग भी अपने दिल की सुनिए गाइस, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब आप किसी पर्सन के लिए रख रहे हो, वहां पर आपका होल एंड सोल लगना बहुत ज़रूरी है। आप एक अलाइनमेंट में जब आते हो तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इवन इफ यू गाइज आर प्रेइंग फॉर इट, तो प्रे करते समय भी आपका दिल भी वही चाह रहा हो और आपका माइंड भी वही चाह रहा हो। ऐसे अपने अंदर एक अलाइनमेंट लेकर आने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, तो यूनिवर्स इस सिनेरियो में आप लोगों को क्या साइन देना चाहता है? जैसे कि यहाँ पर एनर्जीज आई हैं, स्पीक योर माइंड। तो ये मोस्टली आपके मैस्कुलिन के बारे में आपको साइन मिला है। तो आपके मैस्कुलिन जो है आपसे आइदर ये कम्युनिकेट करेंगे कि ये जो भी चाहते हैं आपसे, या फिर जो भी ये आगे करना चाहते हैं, या इधर एक कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द अदर लोगों के लिए हो सकता है आपके मैस्कुलिन वही सारी चीजें सोच रहे हैं जो शायद आप सोच रहे हो। अगर आपके माइंड में कुछ बातें आ रही हैं आपके मैस्कुलिन से रिलेटेड, तो समझ लीजिएगा उनकी भी थिंकिंग एग्जैक्टली इसी वे में चल रही है। तो आप अपने नेक्स्ट एक्शन को क्लियर कर सकोगे। जैसे कि अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स अचानक से पॉपअप हो रहे हैं और आप अपने मैस्कुलिन के बारे में सोचने लग पड़े हो, किन्हीं पर्टिकुलर सी सिचुएशंस के बारे में आप लोग सोच रहे हो, तो जस्ट थिंक दैट कि आपके मैस्कुलिन भी उस टॉपिक के बारे में वैसे ही सोच रहे हैं। या फिर आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई है, उस कन्वर्सेशन को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। वहां पर जो भी चीजें आप लोगों ने डिस्कस की थी, उसको अपने मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए, तो ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान कर सकते हो, या फिर आपको आगे क्या करना चाहिए, आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये आप लोग समझ पाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना नेक्स्ट स्टेप लोगे। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो यही आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइडेंस या फिर एक यूनिवर्स की तरफ से साइन मिला है गाइस। आई होप आप लोगों ने यहाँ से जो भी मैसेज ग्रैब करना था कर लिया होगा, और ये रीडिंग्स अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।